हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका इंडियन जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है कि इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज किया था दोस्तों दयाराम साहनी। अगर ईस्वी पूछे दोस्तों तो 1921 बताना। कब बताना है? 1921 बताना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो चला था 7 वर्षों से आपको बताना। कितना? 7 वर्षों से बताना है, यानी यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ से पूछा गया है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो महाभारत और रामायण की रचना आर्य अवधि में हुई थी। किस अवधि में हुई थी? आर्य अवधि में हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 4 नंबर पर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, पूछा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खां यानी बैरम खां इसको कहा जाता है, ठीक है ना, बैरम खां और हेमू। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी यानी कि प्रेमिका थी। यार देखिए इसको प्रेमिका थी, ठीक है ना। तो ये प्रेमिका थी बाजीराव पेशवा। कौन सा? बाजीराव पेशवा था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ चुका है ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किया, यानी अंग्रेज किस शहर को कारखाना स्थापित किया था मुगल काल में। तो सबसे पहले इन्होंने सूरत को कारखाना बनाया था यहीं पर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो प्रथम चीनी यात्री जो आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और दूसरा जो आया था वेनसांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो सिख समुदाय के 10वें गुरु कहे या अंतिम गुरु कहे, गुरु गोविंद सिंह था दोस्तों। और इसका जन्म जो है कि पटना साहिब में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 9 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे गंधार शैली पूछा गया है। तो जो महायान संप्रदाय है, महायान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, इन्हीं के द्वारा चित्रकला की गंधार शैली का विकास किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे पूछा गया है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार अगला जो अवतार होगा कल्कि अवतार होगा गौतम बुद्ध का। कौन सा अवतार होगा? कल्कि अवतार होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो देखिए यहाँ पे आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का पूछे तो दोस्तों यहाँ पे राजा राम मोहन राय था ये, ठीक है। और प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 12 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। तो देखिए भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये गुलाम वंश से संबंध रखती थी। किस वंश से? गुलाम वंश से, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 13 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो महमूद बिन कासिम जो था ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, और ये कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा
पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि? तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है नांदेड़, और इसी कारण से ये जो है पवित्र माना जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतिहास से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो देखिए सबसे पुराना अगर इसमें पूछा जाए तो अजंता है दोस्तों। कितना? अजंता। लगभग में 250-300 वर्ष पुरानी है ये अजंता की गुफा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं आपका 17 नंबर पर। देखिए अब यहाँ पे पूछा है कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो देखिए बक्सर का युद्ध अगर पूछा जाए कि कब हुआ था तो 1764 में 1764 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे शुरुआत पूछा है तो 1763 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 1763 बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो लाल किला और ताजमहल जो आगरा में है, इनका निर्माण कराया गया था शाहजहाँ के द्वारा, बनाया भी गया था शाहजहाँ के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि आपका 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ मुख्यमंत्री, अगर प्रधानमंत्री दिया होता, ठीक है ना, प्रधानमंत्री, तो ये राइट आंसर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो है दोस्तों ये 1707 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1707 में पारित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर, जो कि 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति यानी कि NEP नैप, जिसका शॉर्ट में फॉर्म होता है, जन्मदाता था। नैप यानी आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता था ये था लेनिन। कौन था? लेनिन था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रास्टकी। किसने किया था? ट्रास्टकी ने किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए एक तरफ तो ब्रिटिश था ही था दोस्तों, दूसरा तरफ हैदर अली था। हैदर अली जो है कि मैसूर युद्ध पहला और दूसरा ये दोनों लड़ा था, इसके बाद इसका बेटा जो है कि तीसरा और चौथा लड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 में। कब? 1937 में जो है म्यांमार भारत से अलग हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।